भाजपा द्वारा हरियाणा की 42 विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता अनिल विज को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि वो पार्टी से नाराज नहीं हैं, लेकिन उनसे बड़ा भाजपा का कोई भगत नहीं हो सकता। विज ने कहा कि वो भाजपा में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, 7 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और उनके आधे बराबर भी कोई नहीं जीता है। उन्होंने बताया कि वो पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता उन्हें पूरे प्रदेश से बुला रहे हैं। ये मैं कहीं नाराज नहीं और मेरे से बड़ा भारतीय जनता पार्टी का भक्त कोई और हो नहीं सकता। 42 विधानसभाओं के लिए एक एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन मैं तो सारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे सीनियर विधायक हूं। 7 बार मैंने चुनाव जीता है। मेरे बराबर, मेरे आधे के बराबर भी किसी और ने नहीं जीते हुए। तो मैं तो सारा हरियाणा देखता हूं। मुझे तो सारे हरियाणा से कार्यकर्ता बुलाते हैं। मैं तो सारे हरियाणा के कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा और सारे कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और उनको पूरी तरह से चार्ज करूंगा कि वो पार्टी के लिए दिन रात लगाएं। बिहार में तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड मिलने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के 2 कार्ड मिलते ही राहुल गांधी के एटम बम का फ्यूज उड़ गया है। अगर नेता के पास 2 कार्ड हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं के पास तो 100 होंगे। विज ने आरोप लगाया कि फर्जी मतदाताओं की पैरवी फर्जी नेता कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के 2 मतदाता कार्ड निकलने से राहुल गांधी जी के एटम बम का फ्यूज उड़ गया है। अगर तेजस्वी यादव के 2 मतदाता कार्ड हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं के तो 100 मतदाता कार्ड हो गए। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बिहार में फर्जी मतदाताओं की पैरवी फर्जी नेता कर रहे हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर विवादों के बीच अनिल विज ने कहा कि कथावाचक और संत में बड़ा अंतर है। कोई भी 4 किताबें पढ़कर कथावाचक बन सकता है, परंतु संत वो होते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक रूप से उच्च दर्जा प्राप्त किया हो। लोगों को कथावाचकों की बातों से ज्यादा संतों की वाणी पर ध्यान देना चाहिए। कथावाचक और संत में बहुत फर्क होता है। कथावाचक तो कोई भी 4 किताबें पढ़कर बन सकता है। अभी अनिरुद्धाचार्य ने कई विवादास्पद बयान दिए, लेकिन संत वो होता है जिसने त्याग तपस्या के साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने ईश्वर के साथ अपनी तार मिला ली। लोगों को इन कथावाचकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों को संतों का ज्ञान सुनना चाहिए। संत ही जो परम सत्य है वो लोगों तक बता सकते।